सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 11 दिसंबर 2021 ईस्वी का करंट अफेयर्स और देखेंगे उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आने वाले हैं आगे एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण। ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी मेंस, बिहार दरोगा का पीटी होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना के अध्यक्ष हैं, भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। यानी कि सीडीएस जो है प्रथम सीडीएस जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया, बिपिन रावत, तो उनके बदले किसे बनाया गया दोस्तों? तो मनोज मुकुंद नरवणे, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। MI-17V5 हेलीकॉप्टर यानी कि चॉपर में जो है दुर्घटना होने से जो है उनकी मृत्यु हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है। तो यह किसने शुरू किया है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है व्हीकल चालित रोड उमलिंगला दर्रा लद्दाख में बनाया गया है, याद रखिएगा। रोड बनाया गया जिसे जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में, जिसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो धृति बनर्जी है, याद रखिएगा, धृति बनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगढ़िया थे, याद रखिएगा, अरविंद पनगढ़िया। और प्रथम CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगढ़िया, प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? तो नरेंद्र मोदी। अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार, याद रखिएगा, वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार। वर्तमान में इसके CEO कौन है नीति आयोग के? तो अमिताभ कांत, याद रखिएगा, अमिताभ कांत, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, याद रखिएगा। फेम योजना किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने से, याद रखिएगा, फेम योजना। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो कि लद्दाख में शुरू किया गया है, यहाँ में हाइड्रोजन से बस चलाया जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में जो है हाइड्रोजन पर पहला चर्चा जो है मीटिंग भारत में किया गया है, विश्व में, तो नई दिल्ली में। EV सिटी इन इंडिया यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन है? तो यह केवड़िया, याद रखिएगा, केवड़िया गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों। गो ग्रीन योजना जो है हाल ही में गुजरात सरकार, जी से गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया। किस लिए? तो मजदूरों को इलेक्ट्रिकल वाहन उपलब्ध करवाने के लिए, याद रखेगा। केवड़िया में ही दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है, 182 मीटर इसका ऊंचाई है, याद रखेगा दोस्तों। इस मूर्ति के डिजाइनकार कौन थे? तो रामवन जी सुतार, याद रखेगा। L&T कंपनी बनाया था। कहाँ में है ना? नर्मदा जिले पर है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है केवड़िया, साधु बेट द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो साधु बेट, याद रखिएगा, साधु बेट द्वीप पर स्थित है, साधु बेट। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ में है? यानी कि स्टैचू ऑफ पीस तो पाली राजस्थान में है। पाली में ही वहाँ के सोजत मेहंदी को जो है GI टैग मिला है, याद रखिएगा दोस्तों। और यही मेहंदी को जो है कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जो शादी कर रहे हैं, तो सोजत की मेहंदी ही कैटरीना कैफ लगाई है, याद रखिएगा दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी हाल ही में अभी बताया, तो बड़ौदा में है, बड़ौदा
गुजरात में, याद रखिएगा दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? तो बीजिंग में किया जा रहा है। तो यह चीन में किया जा रहा है, चीन की राजधानी बीजिंग में। अब बीजिंग प्रथम ऐसा शहर है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों का आयोजन करने वाला विश्व का पहला शहर बन जाएगा। कौन? तो बीजिंग बन जाएगा। टोक्यो ओलंपिक कहाँ में हुआ था? 2021 का, 2020 का ओलंपिक कहाँ में हुआ? टोक्यो में 32वां ओलंपिक था, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस बहुत ही फेमस है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, नौसेना दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स जागरूकता दिवस, याद रखिएगा, एड्स जागरूकता दिवस। 2 दिसंबर के कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर के विकलांग दिवस। 4 दिसंबर के नौसेना दिवस। तो एड्स ने कंप्यूटर को विकलांग बना के नौसेना में भेजा, ऐसे ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप लोग। तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषणा पत्र अपनाया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये 2021 ईस्वी का थीम क्या है? तो असमानता को कम करना और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, यानी कि असमानता को कम करना है और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1993 में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा थे, याद रखिएगा, रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा। तो जो जस्टिस रहता है वही इसका अध्यक्ष बनता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है 3। तो अ से अधिकार भी हो जाता है, अधिकार। कहाँ से लिया गया है? तो अ से अधिकार, अ से कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार का है दोस्तों? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 प्रकार का था, लेकिन अब कितने प्रकार का है? तो 6 प्रकार के। तो ये वो मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, जबकि 6 मौलिक अधिकार अभी चल रहे हैं भारत में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है, यानी कि उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जबकि छठे क्षेत्र 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कहाँ में दिया जाता है दोस्तों? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। तो यहाँ पर 5 को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ में दिया जाता है दोस्तों? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, याद रखिएगा, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 7 दिसंबर 2021 को यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यह क्वेश्चन कल भी हम भी बताए थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। रूपेश गोयल, क्या नाम है दोस्तों? तो रूपेश गोयल, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021। यह जो है 35 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर शैलेंद्र सैनी कौन है? तो डॉक्टर शैलेंद्र सैनी के नेतृत्व में ही भारत का 41वां जो है अंटार्कटिका दल गया है वहाँ पर रिसर्च करने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। पहला दल 1981-82 में गया था डॉक्टर जेड कासिम के नेतृत्व में। वहाँ पर मैत्री पहुँच गया है। मैत्री जो है भारत का जो है वहाँ पर रिसर्च सेंटर है। जी सतीश रेड्डी कौन है दोस्तों? तो जी सतीश रेड्डी जो है DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह कौन है दोस्तों? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 ईस्वी का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 35 वर्ष से कम युवा साइंटिस्ट को दिया जाता है। आर्यभट्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो हेमंत कुमार को, याद रखिएगा। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो हेमंत कुमार। IIT मद्रास जो है प्रथम 3D प्रिंटेड घर
और नियोबोल्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चेयर है, उसको बनाया कौन था? आईआईटी मद्रास। आईआईटी रोपर क्या बनाया दोस्तों? तो यू ब्रीथ लाइफ पौधा, जो कि वायु को शुद्ध करेगा, प्रथम जो है ये पौधा बनाया है, यू ब्रीथ लाइफ। पुलित्जर पुरस्कार जो है किसे दिया गया 2021 में? तो मेघा राजगोपालन और न्यूयॉर्क टाइम्स। अगर कोई पूछेगा किस पत्रिका को दिया गया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स। हाल ही में जो है यह जो है यूपी में पूछा गया। मेघा राजगोपालन भारत के व्यक्ति। प्रित्जर पुरस्कार होता है एगो प्रित्जकर, प्रित्जकर पुलित्जर होता है, एगो प्रित्जकर होता है पुरस्कार। यह जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में दिया गया लिकोटिन और फिलिप को। एकमात्र भारतीय प्रित्जकर अवार्ड जिन्हें मिला है वो है बालकृष्ण दोषी, याद रखिएगा दोस्तों, बालकृष्ण दोषी। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये नीलमणि फुकन को मिला, आसामी भाषा के लिए, याद रखिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो दामोदर मौजो, कोंकणी भाषा के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 नीलमणि फुकन, और जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 तो दामोदर मौजो, याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है दोस्तों? तो जारी किया है वर्ल्ड इन इक्विलिटी लैब, याद रखिएगा, वन इन इक्विलिटी लैब। कहाँ में है दोस्तों? तो यह है सिडनी में स्थित है, इसी के द्वारा जारी किया गया। सिडनी कहाँ में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक जो है जारी किया करता था, तो बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है जारी करता है क्या? तो प्रेस सूचकांक। सर्वाधिक असमानता अफ्रीका में है और सबसे कम असमानता जो है यूरोप में है, जबकि भारत को गरीब और असमानता से भरा हुआ कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में शीर्ष 1% अमीर आदमी के पास 20% राष्ट्रीय धन है, याद रखिएगा, जबकि नीचे के 50% आबादी के पास मात्र 13% राष्ट्रीय आय है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने असमानता है, यानी कि सिर्फ 1% अमीर व्यक्ति के पास भारत का राष्ट्रीय आय का 20% भाग है, समझ सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करता है तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, यानी कि प्रेस के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, यानी कि 142 भारत का रैंक है इसमें। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश कौन है दोस्तों? तो अंडोरा है। वर्तमान में इसके 190 सदस्य हैं। भारत में पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक, देख लीजिए, भारत में पहली बार, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जिनका भी 2021-22 में लास्ट में एग्जाम है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें सर्वाधिक गरीब बताया गया बिहार को, जबकि सबसे कम किसको बताया गया? तो केरल को। और बिहार में भी सबसे गरीब जिला कौन है दोस्तों? सबसे अधिक गरीब किस जिला में? तो यहाँ किशनगंज, याद रखिएगा, किशनगंज। और सबसे कम गरीब जिला तो पटना, याद रखिएगा दोस्तों, पटना। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें जो है यूएसए, यानी कि अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? तो जापान है, चौथे स्थान पर कौन है? तो यह चौथे स्थान पर अपना भारत है, याद रखिएगा दोस्तों, चौथे स्थान पर कौन है? तो भारत है। तब बोलिएगा कि तो ये एशियाई का जारी किया गया है, तो एशिया पावर इंडेक्स। तो एशिया में भी अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका का देश है, लेकिन इसका पावर इतना है कि एशिया में भी ये टॉप ही पर है, याद रखिएगा, एशिया में भी इसका पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काजू वैली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में है? तो काजू वैली कहाँ में है दोस्तों? तो काजू वैली तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, कहाँ में दोस्तों? तो काजू वैली है तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो भारत का जो है 16वां नंबर का पक्षी अभ्यारण्य बना है काजू वैली, याद रखिएगा, काजू वैली। तनी काजू वैली लाओ। खारे पानी की झील जो है 1972 ईस्वी के अधिनियम के तहत
इसको जो है दर्जा दिया गया 1972 ईस्वी के अधिनियम के तहत। खाजू वैली क्या है, तो खारे पानी की झील है, आर्द्र झील है। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ में खुला है, तो यह तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहाँ में, तो मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। डुगोंग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो समुद्री गाय कहा जाता है, सी काऊ, याद रखिएगा डुगोंग। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है, तो चिल्का झील के बीचों बीच में स्थित है, उड़ीसा में। भारत का जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो चिल्का झील है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है, तो गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में दोस्तों, तो गुजरात में। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली का जो है, सलीम अली का जो है कार्य क्षेत्र कहाँ था, तो केवला देव घाना पश्चिम बिहार, भरतपुर राजस्थान में था सलीम अली के कर्मभूमि, वहीं पर ये काम करते थे। सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या है, तो फॉल ऑफ ए स्पैरो, याद रखिएगा फॉल ऑफ ए स्पैरो। अन्य किताब है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है, तो हरियाणा में है। फाल्कन की विश्व राजधानी किसे कहते हैं, तो नागालैंड को कहते हैं, भी याद रखिएगा दोस्तों। फाल्कन सबसे लास्ट में आ गया न, कन न, तो न से नागालैंड। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों का यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने HSBC BWUF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है, तो रजत पदक कौन जीता है दोस्तों, तो रजत पदक जीता है कौन, तो PV सिंधु, याद रखिएगा PV सिंधु के द्वारा जीता है। जबकि स्वर्ण पदक कौन जीता है दोस्तों, तो स्वर्ण पदक जीता है आन से यांग। जबकि पुरुष एकल में कौन जीता है दोस्तों, तो विक्टर एक्सेल्सन, कहाँ के हैं, तो डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन। यान से यांग कहाँ के हैं, तो कोरिया के, दक्षिण कोरिया के, याद रखिएगा दोस्तों। PV सिंधु ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली प्रथम महिला है, याद रखिएगा। पुरुष में कौन है, तो लगातार 2 पदक जीते थे, कौन पुरुष में दोस्तों, तो याद है सुशील कुमार, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ में है, तो जेल में बंद हैं सागर मर्डर केस में, याद रखिएगा सागर मर्डर केस। बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2021 पुरुष, तो विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क को दिया गया है। बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2021 महिला, तो ताइजो इंग ताइवान के, ताइजो इंग ताइवान के। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से। उबेर देखिए ऊ के बाद आ गया बे, तो बे से बैडमिंटन। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर का संबंध किससे है, तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर का संबंध किससे है दोस्तों, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। यह जो है पैरा एथलीट है, क्या है, तो पैरा, इनके पैरा ओलंपिक में भाग लिया, दोनों को गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक में, याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 5 गोल्ड जीता था, कितना, तो 5 गोल्ड। और कितना जीता रजत, रजत जीता 8, यानी कि सिल्वर, और जीता 6 ठो ब्रॉन्ज, याद रखिएगा। तो टोटल 19 पदक, रैंक कितना था, 24। केवहाँ ओलंपिक हो रहा था ये, तो पैरा ओलंपिक 16वां। पैरा ओलंपिक जो था इस बार का जो है सोमेटी, इसका था शुभंकर, सोमेटी, याद है, स से शुभंकर और स से सोमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किससे मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है, तो यह किसने जीता है दोस्तों, तो श्रुति सितारा, याद रखिएगा दोस्तों श्रुति सितारा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, श्रुति सितारा। तो मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है, तो एंड्रिया मेजा, याद रखिएगा। सबरीमला मंदिर जो है कहाँ में है, तो केरल में है। भगवान अयप्पन का मूर्ति है उसमें, माने कि भगवान अयप्पन की पूजा किया जाता है। यहीं पर जो है मकर बिलक्कु त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। मकर बिलक्कु त्यौहार कहाँ में मनाया जाता है, तो ये सबरीमला मंदिर में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत का पहला और एकमात्र कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी चालू कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले किस देश से फ्लाइट आया है दोस्तों, तो श्रीलंका से आया है, याद रखिएगा श्रीलंका से। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने को मंजूरी दिया है, तो इसको जारी रखा जाएगा कब तक दोस्तों, तो मार्च 2024 तक, याद रखिएगा मार्च 2024 तक है। जबकि इसका लक्ष्य रखा गया था 2022 तक ही दोस्तों, तो इसे बढ़ा दिया गया 2024 तक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 2016 में किया गया था, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था, याद रखिएगा। सभी के लिए आवास 2022 तक रखा गया था लक्ष्य। प्रधानमंत्री किसान योजना, इसको चालू किया गया 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। किसान का इसमें फुल फॉर्म क्या है? तो कृषक सम्मान निधि, यानी कि प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना शुरू किया गया 24 फरवरी 2019 को, याद रखिएगा। इसमें जो है साल में 6,000 रुपया दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 6,000 रुपया दिया जाता है, 2,000 रुपया दिया जाता है 3 बार करके, याद रखिएगा। इसमें जो है 9 किस्त आ गया है, यानी कि 18,000 रुपये अभी आ गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को कहाँ से शुरू किया गया था? तो बलिया उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला योजना का विचार जो है प्रेमचंद की कहानी ईदगाह से लिया गया है, याद रखिएगा। ईदगाह, ईदगाह में जो लड़का रहता है जो चिमटा खरीद के लाता है माँ के रोटी बनाने के लिए, तो वहीं से लिया गया, याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना 2.0 इसको जारी किया गया 10 अगस्त 2021 ईस्वी को। कहाँ से? तो महोबा उत्तर प्रदेश, महोबा उत्तर प्रदेश से, याद रखेगा दोस्तों। इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त जो है गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री में दिया जाता था दोस्तों, याद रखेगा। एलपीजी गैस कनेक्शन पाने वाला 100% वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन होंगे। नासा से स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन बने अनिल मेनन जो है उन 10 नवीनतम ट्रेनी एस्ट्रोनॉट में शामिल है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 की क्लास में शामिल होंगे, क्योंकि यह 50 से अधिक वर्षों से चंद्रमा व पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है। उनका जन्म जो है भारतीय और यूक्रेनी माता पिता से हुआ और उनका पालन पोषण मिनियापोलिस मिनेसोटा में हुआ। यानी कि अगर ऐसा होता है तो अनिल मेनन जो है प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे जो कहाँ पर जाएंगे? तो चांद पर जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। वह स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे जिन्होंने नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के दौरान कंपनी के पहले इंसानों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद की और भविष्य के मिशनों के दौरान मानव प्रणाली का समर्थन करने के लिए एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया गया। अनिल मेनन के बारे में कुछ और बातें। अनिल मेनन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विभिन्न अभियानों के लिए चालक दल के उड़ान सर्जन के रूप में नासा की सेवा की है, याद रखिएगा। अनिल मेनन। नासा के प्रशासक कौन है अभी? तो बिल निल्सन, याद रखिएगा। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958। डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 में ही हुआ था दोस्तों। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क, स्थापना 2002। स्पेस एक्स का मुख्यालय तक कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह जो है एक प्रकार का प्राइवेट है, निजी कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने हाल ही में जो है इंस्पिरेशन 4 जो है चालक दल 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा था, याद रखेगा दोस्तों। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जिरकॉन जो है सुपर हाइपरसोनिक जिरकॉन हाइपरसोनिक जो है मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो सफल परीक्षण किस देश ने किया है दोस्तों? तो रूस ने। रूस जो है भारत को हाल ही में S-400 मिसाइल जो दिए जाने की घोषणा किया है, यानी कि S-400 में 400 का मतलब क्या है? तो 400 किलोमीटर इसका रेंज हो जाएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं रोहित राज, पृथ्वीराज, दीपक कुमार, KIT 2007, अमित दुबे, कृष्णा कुमार, श्वेता वर्मा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब देना है कि 2022 ईस्वी का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यानी कि 2022 ईस्वी का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों? इसका आप लोग शहर का नाम कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।